अब दुनिया में डॉलर का ताकत खत्म। अब बस चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ चीनी युआन। 2040 के अंदर होगा महायुद्ध। चीन, रूस और अमेरिका के बीच एक ऐसी लड़ाई होगी जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। तब जाकर यह फैसला होगा कि आखिर इस धरती का असली सुपर पावर 2030 के अंदर अंदर ये जो चीन है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बन जाएगा। आज जो लोग डॉलर डॉलर करते हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि अंदर ही अंदर क्या पक रहा है। डॉलर की जड़ें खोखली हो चुकी हैं और अब चीन अपनी ताकत के साथ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने जा रहा है। ये शुरुआत है एक नए दौर की, जहां अमेरिका का सिक्का चलना बंद हो जाएगा और चीन का बोलबाला होगा। 2040 के अंदर होगा महायुद्ध। ये कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं होगा, बल्कि चीन, रूस और अमेरिका के बीच एक ऐसी लड़ाई होगी जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। तब जाकर ये फैसला होगा कि आखिर इस धरती का असली सुपर पावर बनेगा कौन। ये तीनों महाशक्तियां अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी। चलिए अब गहराई से समझते हैं इन तीन महाशक्तियों के असली इरादे क्या हैं और आखिर कैसे इस पूरी राजनीति के खेल में बेचारे ईरान को बलि का बकरा बनाया गया। ये इजराइल तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इजराइल का इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका इतिहास ही यही रहा है कि हर 30 साल या 50 साल के बाद इसका वजूद दुनिया से मिटता रहता है। इनका तरीका ही यही है, पहले एक मुल्क छोड़ते हैं, फिर दूसरे मुल्क में घुसते हैं, वहां धीरे धीरे कब्जा करते हैं और पूरी दुनिया में अशांति फैलाते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि ये खुद पूरी तरह तबाह हो जाते हैं। तो फिलहाल अब फिर से इजराइल की तबाही की वो घड़ी आ चुकी है। इनके जुल्मों की गिनती अब पूरी होने वाली है। अब चलते हैं मेन मुद्दे पर। ईरान का इजराइल के साथ दुश्मनी बस इस बात को लेकर है कि इजराइल फिलिस्तीनियों पर बेतहाशा जुल्म कर रहा है। ईरान बस उन मजलूमों का साथ दे रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसमें अमेरिका क्यों और कैसे बीच में घुस गया। अमेरिका का इरादा बहुत खतरनाक है। अमेरिका ने ये सोचा है कि यही वो सही मौका है जब ईरान पर कब्जा जमाया जाए और ईरान के पास जो बेशुमार तेल और यूरेनियम के खजाने हैं, उन सबको लूटकर अपना बना लिया जाए। पर अमेरिका का नसीब बहुत खराब था। कहते हैं ना कि जो ज्यादा जुल्म करता है, चाहे वो कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों न बन जाए, उसका अंत एक दिन तो होना ही है। और इसी अंत की तरफ बढ़ते हुए अमेरिका ने बिना सोचे समझे ईरान से पंगा ले लिया। पर ये पंगा अमेरिका ने सिर्फ ईरान से नहीं लिया है, बल्कि असल में ये पंगा उसने रूस और चीन से लिया है। उसे लगा था कि वो ईरान को अकेला पाएगा, पर वहाँ तो रूस और चीन की दीवार खड़ी थी। युद्ध शुरू होने के ठीक 26 दिन बाद ये बात ट्रंप को पता चली। पर अब ट्रंप को इस कदर ट्रैप किया गया है, इस तरह जाल में फंसाया गया है कि वो ना घर का रहा और ना ही घाट का रहा। बेचारा ट्रंप। अब ट्रंप पूरी तरह से फंस गया है। अगर वो सरेंडर करेगा तो उसकी सत्ता और कुर्सी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और अगर वो युद्ध लड़ने की जिद करेगा तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। अब ट्रंप के पास बस एक ही विकल्प बचा है, और वो है सरेंडर। और याद रखना, जब ट्रंप सरेंडर करेगा तो उसके साथ उसका ये पापी डॉलर भी पूरे मिडिल ईस्ट, यूरोप और एशिया में सरेंडर कर जाएगा। अब यहाँ से शुरू होगी चीन की करेंसी युआन की ताकत। ऐसे ही 10 साल तक ये सिलसिला चलेगा, लेकिन फिर रूस में पुतिन के बाद जो नए लोग आएंगे, उन्हें ये बात मंजूर नहीं होगी। पुतिन की तरह उनकी चीन से दोस्ती नहीं रहेगी। चीन का सुपर पावर बनना उन्हें हजम नहीं होगा, और तब वो जाकर अमेरिका से दोस्ती करेंगे। फिर अमेरिका और रूस मिलकर ईरान को चीन से लड़वाएंगे, या फिर ये दोनों मिलकर खुद ईरान से लड़ेंगे। तब होगी आमने सामने की वो भयानक लड़ाई जिसे हम थर्ड वर्ल्ड वॉर कहेंगे।
इन 3 देशों के चक्कर में ईरान पूरा खत्म हो जाएगा। तब ईरान के साथ मिडिल ईस्ट के तमाम मुस्लिम देश भी खड़े होंगे और सब मिलकर ये महायुद्ध लड़ेंगे। ये युद्ध कम से कम 3 से 4 साल तक चलेगा और पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। दुनिया में बस कुछ ही इंसान बचेंगे और तब दुनिया में आएंगे एक और नए महामानव जो बेहद ईमानदार होंगे, इमाम मेहदी। अगर आपको इमाम मेहदी की पूरी कहानी सुननी है तो कमेंट करें। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह आपको उनकी कहानी भी मिल जाएगी। मेरे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपकी मेहरबानी से मुझ जैसे एक छोटे क्रिएटर को सपोर्ट मिल जाए। धन्यवाद।